जो अभी समाजवादियों को पहचान नहीं रहे हैं। मुझे याद है जिस समय पिछली बार सरकार बननी थी, यही बड़े बड़े दल जो आज समाजवादियों को नहीं पहचान रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का विधायक कहां है। 13 करोड़ लोग, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के सब निकल गए गरीबी से बाहर। केवल समाजवादी सभा में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, यही सब गरीब हैं और कोई गरीब नहीं बचा। बताओ तड़के वाली दाल कितने रुपए की होगी? जब मैंने उस होटल का गूगल करके मेनू कार्ड पढ़ा कि इसमें कीमत क्या है, तो जानते हो काली दाल एक प्लेट लोगे तो 1000 रुपए की पड़ेगी। मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, पानी को लेकर के, मेड़ को लेकर के, खेत को लेकर, जानवर को लेकर के, बताओ कितनी दिन में पुलिस पहुंचती है। बड़ी संख्या में उपस्थित समाजवादी नेता और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में यहां पर लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी आगे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं ये उत्तर प्रदेश के बाद मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं और मैं ये कह सकता हूं इस बार, जैसा गणित अभी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी ने बताया हमें कि अगर दोनों दलों के वोट मिला दें, पिछले चुनाव में जिस तरीके से समर्थन आप लोगों ने दिया था, वही समर्थन और जो बदलाव की आवाज है वो वोट मिला देंगे तो इस बार आर बंसल समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक वोटों से जीत करके विधानसभा में विधायक बनकर के बैठने जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े दल हैं जो अभी समाजवादियों को पहचान नहीं रहे हैं, मुझे याद है जिस समय पिछली बार सरकार बननी थी, यही बड़े बड़े दल जो आज समाजवादियों को नहीं पहचान रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का विधायक कहां है। और एक दो फोन नहीं, लखनऊ में और हमारे जितने कार्यालयों पे, घरों पे फोन हैं, सबके सब फोन बज रहे थे और समर्थन मांग रहे थे। और मुझे याद है उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन दिया और उसका परिणाम हुआ कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ये अलग बात है, बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है। वो लूट पे भरोसा करते हैं, ये लोकतंत्र पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट तंत्र पे भरोसा करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दूसरे प्रदेश हो और चाहे मध्य प्रदेश, जहां पर इन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन इन्होंने विधायकों को न जाने कौन सा प्रसाद दिया, न जाने कहां का प्रसाद था कि वो विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के संग चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई शहीद हो जाए तो क्या पूरे सम्मान के साथ वहां पहुंचता है घर पर? ये जो अग्निवीर व्यवस्था है नौजवान साथियों, ये अग्निवीर जो व्यवस्था बनी है, इसमें अगर कोई शहीद हो जाएगा तो उस नौजवान को सम्मान नहीं मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना मदद मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अभी पंजाब में 19 साल का नौजवान लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, इस सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया, ना मदद की। बताओ। और ये सरकार कहती है हम राष्ट्रभक्त हैं। ऐसी सरकार जो फौज की आधी अधूरी नौकरी दे रही है, बताओ आप उसको राष्ट्रवादी बोलोगे? ऐसी सरकार जो
नौजवानों को लेकर के भर्ती करा दे और 4 साल के बाद रिटायर कर दे, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, क्या वो सरकार राष्ट्र प्रेमी हो सकती है? इसलिए सावधान रहना। और कल मैं देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 13 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं कल। और मैं कहता हूं, आप पत्रकार साथियों, हिंदुस्तान टाइम्स का अंग्रेजी अखबार का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। अगर हम ये मान लें कि 13 करोड़ में 6 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो केवल गरीब ये बचे हैं, बाकी सब अमीर हो गए हैं। बताओ आबादी क्या है मध्य प्रदेश की? 7 करोड़ 7 करोड़। तो इसका मतलब ये मान लें हम, अगर प्रधानमंत्री जी की बात मान लें हम, तो उन्होंने कहा कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। 13 करोड़ लोग, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के सब निकल गए गरीबी से बाहर। केवल समाजवादी सभा में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, यही सब गरीब हैं और कोई गरीब नहीं बचा। ये बात मानोगे क्या आप? और जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे, जिस होटल में भाषण दे रहे थे गरीबी पर, बताओ रोटी की कीमत क्या होगी? एक रोटी की कीमत क्या आप कल्पना कर सकते हो? काली दाल एक प्लेट कितने रुपए की होगी उसमें? सोचो आप, जो कभी तड़के की दाल आप ढाबे पे खा लेते हो, जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, बताओ तड़के वाली दाल कितने रुपए की होगी? जब मैंने उस होटल का गूगल करके मेनू कार्ड पढ़ा कि इसमें कीमत क्या है, तो जानते हो, काली दाल एक प्लेट लोगे तो 1000 रुपए की पड़ेगी। तड़के वाली दाल लोगे उस होटल में तो 950 रुपए की निकलेगी। और जो गेहूं की रोटी आप ढाबे पे मामूली पैसे में खरीद लेते हो, ले लेते हो, पेट भर जाता है, तो वहां 400 रुपए की एक रोटी मिलेगी। बताओ, क्या ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे? और ये बात मैं वो बोल रहा हूं जो कल बोली उन्होंने। और फिर क्या कहते हैं कि जो हम लोग खाना बांट रहे हैं, जो हम स्कीम में गरीबों को बांट रहे हैं, वो बांटते रहेंगे अगले 5 साल। तो बताओ, उनको 13 करोड़ वाली बात मान लें या वो राशन दे रहे हैं वो वाली बात मान लें? जब चुनाव आया तो राशन बढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता मध्य प्रदेश का, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का कह सकता हूं। जब चुनाव आया था तो बीजेपी के लोग सरसों का तेल और घी भी दे रहे थे। वोट ले लिया, घी भी गायब हो गया, सरसों का तेल भी चला गया, बाद में चना था वो भी चला गया, और जो नमक था वो दांत से टकराता था तो दांत का इलाज कराना पड़ रहा था। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया। राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, में उससे अच्छी पुलिस को व्यवस्था नहीं दी, और व्यवस्था ऐसी दी है कि किसी गांव में किसी गरीब के यहां अगर कोई घटना हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, परिवार में झगड़ा हो जाए, पानी को लेकर झगड़ा हो जाए, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था समाजवादियों ने दी, फोन मिलाने पर 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और मदद करती है और पीड़ित की। बताओ, यहां पर फोन करने के बाद कितने घंटे में पुलिस पहुंचती है? बताओ साथियों, अगर घटना हो जाए, मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, पानी को लेकर के, मेड़ को लेकर के, खेत को लेकर, जानवर को लेकर के, बताओ कितनी दिन में पुलिस पहुंचती है? अगले दिन सुबह
सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में समाजवादी अगर फोन करोगे 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंचती है, मदद करती है। ये काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया है। यही नहीं, हम लोगों ने सबसे बेहतर योजना बहन और बेटियों और माताओं के लिए दी है। इधर जब से ये मोबाइल आए हैं और अगर हम मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें जो होम मिनिस्ट्री ने जमा किए हैं, सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई है मध्य प्रदेश में तो हमारी माताएं बहनें हैं, जिसमें दलित और आदिवासी ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित देश में महिलाएं और बेटियां बहनें कहीं हैं तो वो मध्य प्रदेश में हैं। बताओ पत्रकार साथियों, ये आंकड़े बताते हैं कि नहीं बताते हैं आंकड़े? उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 10-90 दी मदद और कहा कि अगर कोई बहन और उसको कोई परेशान कर रहा है तो बिना सूचना दे करके उस फोन नंबर पर शिकायत की जा सकती है और पुलिस तब तक मदद करेगी जब तक वो व्यक्ति जो परेशान कर रहा है वो शांत ना हो जाए। अगर वो शांत नहीं होता है तो पुलिस कार्रवाई कर करके उसे जेल में डालने का काम करती है, लेकिन लड़की की आइडेंटिटी को नहीं बताते कि कौन बेटी है, किसको परेशान किया था। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।